वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? सर, आपका फोन आने के बाद हम लोग एम्बुलेंस के पीछे तुरंत निकले। जब तक यहाँ पहुँचे ये एम्बुलेंस यहाँ रुकी थी और दोनों लड़कियाँ गायब थी। ये कौन है? ड्राइवर है सर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों रुका? क्यों रोकी एम्बुलेंस यहाँ पे? सर मुझे कुछ पता नहीं, अचानक वो दोनों औरतें चिल्लाने लगी गाड़ी रोको गाड़ी रोको। जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरे उतरने से पहले वो रिक्शा पकड़ के भागे पीछे। ये केस जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं। आखिर सपना नाम की लड़की को ये दोनों रेशमा बोलकर अपने साथ क्यों लेकर जा रही थी? कदम। यस सर। थाने में फोन करके किसी को भेजो इन दोनों औरतों के बारे में पता लगाने के लिए। जी। और बॉडी को ना मॉर्ग भेजो। हाँ। और थाने में एक नवीन नाम का आदमी है, उसे भी मॉर्ग बुलाओ जल्दी। जी सर। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपति स्वागत करता हूं आप सभी का नकाब सावधान इंडिया के एक किस्सा 5 हिस्से के दूसरे भाग में, जहां हम परत दर परत रूबरू होंगे एक अनजान लाश की असली पहचान से। एक लाश जिसे पुलिस ने एक नर्स की लाश समझा, लेकिन 2 दिन के अंदर ही उसकी पहचान से एक एक करके नकाब उतरते गए। कोई उसे रेशमा कह रहा था तो कोई सपना। लेकिन यह कैसे हो सकता है? या तो वो एक नर्स थी, या एक बार डांसर, या फिर नवीन जिसे जानता था वो सपना। आखिर कौन थी वो और क्या थी इस लाश की सच्चाई? इस रहस्य के चेहरे से नकाब उतरेगा अगले 4 दिनों में। लेकिन अभी सवाल यह था कि नवीन के नजरिए से सपना की कहानी क्या थी? मार दिया इसको। उसने मार ही डाला। उसने मतलब तुम्हें पता इसे किसने मारा है? तुम जानते हो उसे? जी हाँ, सपना नाम था उसका। पूरे 5 साल बाद अभी 4 दिन पहले मुंबई में दिखी मुझे। हाँ, टाइम पे हो जाएगा सर। जी आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। हाँ, कल एक बार कंफर्म बात कर लेंगे। ओके। क्या इसका मतलब तूने ये सब धंधा शुरू कर दिया? मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन क्या है तेरी? प्लीज कुछ मत पूछो मुझसे। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। बस इतना बता दो वो आदमी कौन था और तुमसे झगड़ा क्यों था? वो मेरा पति था, रवि। सपना क्या है? तुम इतनी परेशान हो और मुझे एक बार भी नहीं बताया तुमने, क्यों? इतना भी अपना नहीं समझा था कभी? मुझे जाना है। ठीक है, जाओ। बस ये एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे मुझे फोन करना, इसी पे बात करना मुझसे। रात करीब 8 के आसपास सपना का मुझे फोन आया। बहुत घबराई हुई थी। जल्दी में वो इतना ही बता पाई कि वो आरे में कहीं है और उसकी जान को खतरा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। सपना को मार ही दिया उसके पति ने। क्या तुम ये कह रहे हो कि सपना का खून उसके पति ने किया? जी हाँ सर, रवि नाम है उसका, नागपुर में रहता है। रवि आहिरे। कौन हो तुम लोग?
क्यों मारा इसे? क्यों मारा? किसने बोला सर? मैंने इसे नहीं मारा, मेरी बीवी थी ये। मुझे मालूम है तेरी बीवी थी ये, लेकिन इसके मर्डर के एक दिन पहले तू मुंबई में था। क्यों था कि नहीं? हाँ, मैं मुंबई में था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इससे मिलने गया था। मैं अपने काम से भी जा सकता हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। यार तेरी जिंदगी के बारे में नहीं, इसकी मौत के बारे में पूछने आया हूं। बता क्या हुआ था, बोल जल्दी। 5 साल पहले मैंने इससे शादी की थी। सुनिए, 1 मिनट। आप जा रहे हैं? नाश्ता तो करके जाइए। सपना, आज ये नाश्ता अपने हाथों से खिला दो। बना लो। प्लीज। क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूं। पत्नी होने के सारे धर्म मैं निभाऊंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा। नमस्कार वहिनी, आप शायद नहीं है इस एरिया में। मैं यही रहता हूँ पास में। सामान भारी है क्या? मैं कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं, ठीक है। अरे आप संकोच मत कीजिए, दीजिए दीजिए। हमदर्द को भी साथ ले आती। वो तेरा यार तो तेरा सामान अपने हाथ में लेकर बाहर तक छोड़ के गया है। अभी मगर बच्चे टेसवे बहाना बंद कर। समझ गई? ऊपर देख, ऊपर देख। इन्हीं लोगों की वजह से तुम मुझसे कहती है ना कि देखिए जी, अभी मैं ना इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। इसीलिए बोलती है ना। बताओ तुझे, मैं तुझे बताता हूं। दूसरों के लिए तैयार है। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। और मेरे लिए तैयार ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, मुझे बंद मत कीजिए इस तरह। मेरी आवारागर्दी ऐसे ही बंद होगी। हाँ, समझ में आई? और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा। अरे असली जानवर तो तू है। अरे तो ती का कमी होती क्या साहब? मैं उसकी आवारागर्दी बंद करने के लिए उसको घर के अंदर बंद करता था, तो उसने रंजन को बुलाना शुरू कर दिया घर में। रंजन? कौन रंजन? उस रंजन। ये दरवाजा किसने खोला?
भाई चल रहे, हाँ क्या हो रहा है? हाँ अरे क्या? हाँ मैं घर के बाहर और अपने यार को अंदर बुला लिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठिकाना पर है? अरे इनको तेज बुखार है, आप चले गए दरवाजा बंद करके? ये तड़प रही है यहाँ पे। मैं तो बस दवाई लेके आ गया था। अच्छा दवाई लेके आ गया था? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसको क्या बुखार है और ये क्यों तड़प रही थी। इसका बुखार तो मैं बाद में उतारूंगा, पहले मैं तेरा बुखार उतारता हूँ। अरे काय ऐकायचं तुझा? अरे खूप ऐकला तुझा मी। क्या कर रहे? क्या कर रहे? हाँ छोड़े मुझे। अरे देखो देखो ये मेरी बीवी के साथ रंगरलियां बना रहा था। काय चुकीचं झालंय? ए रुक! काय उपयोगेस? हाँ काय समस्या है काय? चल चल नहीं चल। सुनिए, समझ में नहीं आता। पहले बाहर मिलती थी और अब जब घर में रहने लगी तो अपने यारों को घर में बुलाना शुरू कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तेरी सारी गर्मी निकालता हूं मैं। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। मैं बाप नहीं बनने वाला हूं, ये मां बनने वाली है और ये किसका है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आपने मेरे बारे में बहुत सोचा, थैंक यू। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो मैं छुप छुप कर अपने यार से बात कर रही है। अपने बच्चे के असली बाप से बात करने का इतना ही शौक है तो जाना उसके पास। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? और कितने इल्जाम लगाएंगे मुझ पर? हाँ बहुत सहन कर लिया मैंने, बहुत सुन चुकी हूँ बकवास। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है और ये बच्चा भी आप ही का है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बस अब तो इस घर में नहीं रहेगी, चल निकल निकल यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, कहीं भी रह लूंगी, 2 वक्त की सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं रहूंगी। कम से कम इस नर्क से तो अच्छा ही होगा। कोई इंसान इतना घटिया और गिरावा हो सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। अरे एक बच्चे को तूने उसकी मां से अलग कर दिया अपने शक के चलते, और इसी शक का फायदा उठाकर रंजन ने उसे बार डांसर बना दिया था। और फिर भी तुझे चैन नहीं मिला, फिर भी चैन नहीं मिला तो तूने सपना का खून कर दिया, उसका खून कर दिया तूने। मारिए ना साहब, मारिए ना मुझे। अरे मेरा मारू टका मरने के बाद भी उसने मेरी जिंदगी को नरक करके रखा। मैंने तो उसका बच्चा वैसे ही छीन लिया था, जीते जी उसको जिंदा लाश बना दिया था मैंने। मैं क्यों खून करूंगा उसका? क्यों मिला था सपना को मुंबई में? क्यों मिला था? बोल क्यों मिला था? 6 महीने पहले उसका बाप आया था मेरे पास। उसने मुझे बताया कि सपना धंधा करने लगे सब। मैं उसे वापस ले आऊं। मैं यही सब समझाने के लिए उससे मिलने गया था साहब। मैं उससे मिला, उसको समझाया कि देख ये सब काम मत कर, इससे सबका नाम खराब होगा। जिसको गलत धंधे में बहुत सारा पैसा मिलने लगा वो भला क्यों वापस आएगी साहब? ये सारी बात मैंने उसके बाप को बता दी।
साहब मुझे लगता है कि नाम खराब होने के डर से उसके बाप ने ही उसका खून कर दिया होगा। बस अब उसके बाप ने ही सपना का खून कर दिया होगा। कहाँ रहता है वो? पता लिखा उसके पिता का? हाँ, रमेश भोसले, हाँ, लालची नगर, नासिक नासिक। हाँ। सपना के मर्डर का यह मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। एक के बाद एक रहस्य की नई परत खुलती जा रही थी। इस राज का पर्दाफाश करने के लिए इंस्पेक्टर जाधव मुंबई से नागपुर और नागपुर से नासिक की तरफ बढ़ रहा था। अब यह नया पड़ाव इंस्पेक्टर जाधव की इन्वेस्टिगेशन और सपना की जिंदगी की कौन सी नई परत खोलने वाला था, आइए देखते हैं। रमेश भोसले, यही घर है। नमस्कार। मैं अनिल यादव, मुंबई पुलिस। मुझे सपना के माँ बाप से कुछ बात करनी है। कौन है पुष्पा? नमस्ते जी। नमस्ते जी, मुझे आपकी बेटी सपना के बारे में कुछ बात करनी है। अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, हम सपना नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। हमारी लड़की तो ये है, उर्वशी। तो सावधान